Good morning everyone. Welcome back to my channel. Today I am going to start class 9, sport number 9, The Snake Train, written by W. Ross. It is a very curious poems about the humans and the snake. What is the thought about the human? What is the thought about the humans related of snakes? We will be read in this chapter. But before that, when you can see as some words meaning, that is the related of difficulties in this poem. So I have right there. मैंने यहाँ पे जो वर्ड्स मीनिंग्स है जिसमें मैंने क्या कर दिया मार्क्स लगा दिया है, जो एक टफ वर्ड्स होता है तो उसके मैंने आपको मीनिंग्स राइट कर दिया है. सपोज यहाँ पे क्या है, परसुइंग, फॉलोइंग, फॉलो करना, कर्विंग एज द मूविंग बॉडी, जो उसका शेप होता है वॉक करने क्या करने का, रेंगने का. ग्रेसफुल, अट्रैक्टिव होता है. ग्लाइड, टू मूव. रेड्स, टाइप ऑफ प्लांट्स. वैनिश का मीनिंग होता है डिसअपीयर. एंड रिपल्स, रिपल्स क्या होता है, एक ड्राई कीपर्स होता है. सो लेट स्टार्ट द poem. The snake train. What that? The snake started trying. According to poet, poet says that is the snake trying to escape. Escape means you know very well. Run. भागने का. तो snake क्या कर रहा है? The snake trying to escape the pursuing sticks. Because as the human being, they have take a stick. ह्यूमन बींग्स क्या करता है, एक स्टिक, एक लकड़ी के डंडे को लेकर उसको क्या करने लगता है, मारने की कोशिश करता है, उसको किल करने की कोशिश करता है. तो इसने क्या कर रहा है, वहां से भागने का, वहां के वो उसको क्या कर रहा है, परसुइंग स्टिक, लकड़ी को लेकर डंडे को लेकर क्या कर रहे हैं, स्टिक को लेकर उनका पीछा कर रहे हैं. तो वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा है. कौन कोशिश कर रहा है, स्नेक. ह्यूमन बींग्स जो डंडा लेकर स्टिक लेकर उसका पीछा कर रहा है, तो वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा है. The with sudden curvings of thin means as a snake body. When because human beings have followed them, that's why he want to start to escape, and that is the reasons he was the moving his body. अपनी मूविंग क्या करने लगता है, ऐसे करता है, वैसे ही जैसे ही स्नेक के लिए क्या करने लगता है, ह्यूमन बींग्स उनको फॉलो करने लगता है, तो वो अपनी बॉडी को अचानक से अपनी बॉडी को क्या कर लेता है, कर्विंग करता है. जो पतला सा बॉडी होता है वो लगातार मूव करते रहता है. लॉन्ग बॉडी जो पतले होने के साथ साथ उनका जो बॉडी होता है वो लॉन्ग बॉडी होता है, जिस कारण से वो बहुत जल्दी जल्दी क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं. हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल. Here I have a telling about the quality as a related of snake. स्नेक के बारे में बताया गया कि वो कितने खूबसूरत है, एंड दैट इज सच अ वेरी अट्रैक्टिव. वो बहुत खूबसूरत भी है और बहुत अट्रैक्टिव भी है. और हिज शेप्स, उनके शेप्स को बताया गया है कि वो देखने में बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं और बहुत ज्यादा क्या लग रहा है, अट्रैक्टिव उनका शेप लग रहा है. ही ग्लाइड्स, ग्लाइड्स के मीनिंग तो मैंने बता दिया, टू मूव थ्रू द वाटरवे. बिकॉज अब यहाँ पे ही, why here I am using of he, especially that was a snake. तो snake के लिए he का यूज क्यों किया गया है, एज द पर्सोनिफिकेशन. जो हमारे क्या होता है, फिगर ऑफ स्पीच होता है, उसमें से he और she एक्सेट्रा जो भी वर्ड्स लिए जाते हैं स्पेशली फॉर एनिमल्स, तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशंस का यूज होता है. और इस पूरे पोएट्री में आपको सिर्फ इमेजरी का ही वर्ड्स मिलेगा. इमेजरी जो क्या होता है, इमेजिनेशन होता है, उसके बारे में आपको पोएटिक डिवाइस के थ्रू यूज किया गया है. तो पोएटिक डिवाइस में इसके बताया गया ही ग्लाइड्स, तो वो क्या करता है, टू मूव थ्रू द वाटर वे. वो जहां से वाटर था वहां पे जाने की कोशिश कर रहा है, वो वहां पे मूव करना चाहता है, वो वहां तक पहुंचना चाहता है फ्रॉम द स्ट्रोक, ताकि वो उस स्ट्रोक से बच सके. ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर into the risk to hide. But what he want to say that, oh let him go. अब यहाँ भी him का यूज हुआ ना, because of personification. तो personification के थ्रू क्या बोला गया है, oh let him go over the water into the risk
टू हाइड। अब यहाँ पे उसको क्या बताया गया है कि अरे उनको जाने दो, इसको स्नेक्स को उस वाटर के पास जाने दो जहाँ पे क्या हो रहा है, एज द ट्रीज टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ठीक ऐसे प्लांट्स होते हैं उनके पास उनको जाने दो, और हाइड मतलब छिपने, और उनको वहां पे उस प्लांट्स पे छिपने दो करके वर्ड्स अपने उस वाटर के थ्रू बताया गया है। और यहाँ पे वाटर क्या कहता है, ह्यूमन बीइंग से कहता है कि उनको जाने दो और उस वाटर के पास जो प्लांट्स है उस प्लांट्स में उसको छिपने दो। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। Without hurt, small and green, he is a harmless event to children because, according to poet, he want to say that is the not a hurt animal. Without hurt, small and green, that is the showing of his shape. That is a very small snake and is the color of green. That is the no harmless for even for children also. यहाँ पे क्या बताया गया है, विदाउट हर्ट, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी को हर्ट किए, एक छोटा सा स्मॉल ग्रीन कलर का जो स्नेक्स है वो यहाँ तक कि बच्चे के लिए भी हार्मफुल नहीं है, मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। यहाँ भी ही का यूज हुआ है ना, जहाँ भी हिम इसका यूज हुआ है, इट मींस पर्सोनिफिकेशन के थ्रू बताया गया है कि विदाउट हर्ट, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी को हर्ट किए, एक स्मॉल एंड ग्रीन छोटा सा जो ग्रीन कलर का स्नेक है, यहाँ तक कि बच्चों को भी वो हार्म नहीं पहुंचाता। Along the sand he lay until observed and chased away, and now he vanished in the ripples among the green slim reeds. Among the sand के बीच में क्या हो रहा है, he lay until observed, वो जब वहां तक पहुंच जाता है, कहां तक, when he have reached to the sand, they have observed, जब तक वो उस सैंड तक पहुंच जाता है तब तक उनको लगातार क्या किया जाता है, चेस्ट फॉलो किया जाता है। अवे एंड नाउ ही वैनिश, और लगातार क्या किया जाता है, जब तक वो दिखाई देता है, जब तक वो डिसअपीयर ना हो जाए, जब तक वो दिखाई ना दे तब तक उनका क्या किया जाता है, पीछा किया जाता है। रिपल्स का मैंने बताया था कि ड्राई क्रीपर, और वहां तक जब तक वो ड्राई क्रीपर्स होते हैं, सूखे पत्ते होते हैं, तब तक वो क्या करने लगते हैं, उनका पीछा करने लगते हैं, जब तक वो कहीं ना कहीं छिप न जाए। Among the green slim reeds, उस प्लांट में, उस ग्रीन प्लांट्स में जब तक वो छिप न जाए तब तक ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, उनका पीछा करने लगते हैं, फॉलो करते हैं, एंड दे वांट टू किल देम बिकॉज एज द according to poem there have the so animals and here have snake, people are trying to kill them, ताकि वो उनको मारना चाहते हैं। अब यहाँ पे मारने का रीजंस क्या बताया गया है, उनको लगता है बिकॉज द फॉर अस ह्यूमन बींग्स हमारे लिए ये थॉट्स करते हैं कि स्नेक हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है, डेंजरस होते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे वांट टू किल देम। और यहाँ पे यही चीज़ें बताया गया है कि वाटर जो नेचर भी है वो ये शो करता है कि आप उसको मत मारो, एटलीस्ट उनको फ्रीडमली जाने दो, आपको हार्म्स नहीं पहुँचाएगा। इस तरीके से वो क्या करने लगते हैं, बताने लगते हैं कि जो क्या होता है, स्नेक्स होता है उनको जाने दो, ऑटोमेटिकली वो प्लांट्स में ग्रीन जो ग्रास होता है वो उसमें आसानी से हाइड छिप जाएगा, और वो यहाँ तक कि किसी भी बच्चे या फिर किसी भी पर्सन के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए वो क्या नहीं होगा, हार्मफुल नहीं होंगे। इस तरीके से जो हमारा पोएम है, व्हाट इज द नेम ऑफ पोएम, द स्नेक ट्राइंग हैव फिनिश्ड हियर। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो विद शेयर ऑल्सो। थैंक यू।